नाउ इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम। हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, इसको ही हम एवरेज टाइम भी कहते हैं। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट एक्टिविटी गिवन है आपको, एक्टिविटी और जॉब। पहली एक्टिविटी आपकी साइट क्लियरेंस, जिसमें हमको 3 टाइम दिए गए हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो आपको बताया था, मिनिमम ऑप्टिमिस्टिक टाइम। सेकंड है पैसिमिस्टिक टाइम और टीएल है आपका मोस्ट लाइकली टाइम। मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, जो कम से कम टाइम लगता है किसी भी एक्टिविटी को करने में, इसको हम टी नॉट से डिनोट करते हैं। पैसिमिस्टिक टाइम जो मैक्सिमम टाइम लगता है किसी एक्टिविटी को करने में, और टीएल उसके बीच में कोई टाइम होता है, मतलब लगभग बीच का। तो हमें निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम। कैसे निकालेंगे? पहला गिवन है आपको साइट क्लियरेंस, इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक टी नॉट दे रखा है 6, टीएल दे रखा है मोस्ट लाइकली टाइम 10 और ये 15। सिमिलरली डिगिंग फाउंडेशन के लिए दे रखा है आपको 10, 16, 32। थर्ड है आपके पास इरेक्टिंग साइड बोर्ड्स, उसके लिए 8, 14 और 20 गिवन है। उसके बाद है पोअरिंग कंक्रीट डालते हो जब आप, उसके लिए गिवन है 12, 18, 36। क्योरिंग कंक्रीट के लिए गिवन है 7, 12, 18। तो आपको एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना है। देखो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको नोट कराया था। एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, देखो, टी नॉट प्लस ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पैसिमिस्टिक टाइम ओवर 6। ठीक है, तो मैं एक के लिए कैलकुलेट करना बताऊंगी आपको, बाकी आपको खुद समझना है। जैसे आपको एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, टी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी के लिए निकालेंगे हम साइट क्लियरेंस के लिए। इसके लिए टी नॉट गिवन है 6 प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एल, इसके लिए ये गिवन है 10 प्लस टी पी गिवन है 15 ओवर 6। इसको आप कैलकुलेट करोगे, 6 प्लस 40, 6। तो आपका ये आ जा रहा है कैलकुलेट करके, बस अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो ये आ रहा है आपका लगभग 10.5 डेज़। तो उसको आप इक्वल मान लोगे 11 डेज़ की। ठीक है, सिमिलरली आप सेकंड के लिए, जैसे ये तो था साइट क्लियरेंस के लिए, साइट क्लियरेंस के लिए एक्सपेक्टेड टाइम था। सेकंड आप क्या निकालोगे? सिमिलरली डिगिंग फाउंडेशन के लिए निकालोगे, डिगिंग एक्सकेवेशन के लिए निकालोगे अगर आप एक्सपेक्टेड टाइम, तो ये आ जाएगा आपके पास टी नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एल प्लस टी पी। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं क्वेश्चंस में, पेपर में आते हैं। तो इसके लिए टी नॉट आपके पास गिवन है, देखो 10 और टी एल दे रखा है 16 और टी पी दे रखा है 32। 10 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16 प्लस टी पी दे रखा था आपको 32। ओके, 6। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 16 4 जो 64 प्लस 32। तो आपका ये आ रहा है 4, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आ रहा है आपका 1066। तो आ रहा है लगभग 18 डेज़। जब 17.67, तो 18 डेज़ मान लीजिए हम। वो इसमें क्या लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। सिमिलरली आप थर्ड, जैसे ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर ही रखे सारे, तो ये है थर्ड इरेक्टिंग साइड बोर्ड्स के लिए आप एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करोगे। तो ये बना, देखो 12 ऑप्टिमिस्टिक टाइम 12 प्लस 4 इंटू 18 प्लस 36 ओवर 6 आ जाएगा 20 डेज़। ऐसे ही इरेक्टिंग साइड बोर्ड्स के लिए था जो अभी कैलकुलेट किया। ऐसे फॉर क्योरिंग कंक्रीट के लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम है 7 प्लस 4 इंटू 12 प्लस 18 ओवर 6, तो ये क्या आ जाएगा 13 डेज़। तो इसी तरीके से आपके पास और भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बहुत सारे, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो।
जहाँ पे कोई पॉइंट समझना हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आता है, डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम। या तो ऐसा पूछा होगा कि एवरेज टाइम कैलकुलेट करो या तो एक्सपेक्टेड टाइम, और ये आपके पास गिवन होंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। डेफिनेशन भी आ सकती है इनके एग्ज़ाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से समझना है। हाँ, बाकी कल हम इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो हमने पढ़ा था फुल्करसन रूल फॉर नंबरिंग द इवेंट्स इन अ नेटवर्क। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फुल्करसन रूल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इसमें इसे दिखा रखा है कि पहला क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ नेटवर्क टेक्निक। किसी भी नेटवर्क टेक्निक को बनाने से पहले फुल्करसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने रूल्स दिए थे, डॉक्टर फुल्करसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें उसने बोला था कि कैसे इवेंट को शो करना है, कैसे एक्टिविटी को शो करना है। जिससे पहला पॉइंट है, एन इनिशियल इवेंट ऑफ नेटवर्क शुड बी नंबर्ड एज 1 और 10। जो इनिशियल इवेंट है इसको या तो हम 1 से शो करेंगे या तो 10 से शो करेंगे, ठीक है। द इनिशियल इवेंट इज़ 1। जो इनिशियल इवेंट है उसको 1 कहेंगे या तो 10 कहेंगे। उसमें क्या होना चाहिए, एरोज़ कमिंग आउट ऑफ इट। जो पहला इवेंट है उससे क्या होना चाहिए, एरोज़ कमिंग आउट ऑफ इट, मतलब एरोज़ क्या होना चाहिए, बाहर को होना चाहिए। पहला जो उसने क्या कहा था, पहला जो इवेंट होगा या तो 1 से मार्क करोगे या तो 10 से मार्क करोगे, और जो आपका एरो होगा वो क्या होना चाहिए, बाहर को आता हुआ दिखाई देगा। एरो कैसा होगा, बाहर, कमिंग आउट ऑफ इट, और नन ऑफ द एरोज़ एंटरिंग इट। कोई भी एरो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एरो आपने ऐसे बना दिया कि अंदर को आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एरो अंदर को आ रहा है। सारे एरोज़ क्या होने चाहिए, आपके बाहर को जा रहे हुए होने चाहिए, इवेंट से बाहर को। सेकेंड उसने बोला था, नाउ डिलीट ऑल एरोज़ कमिंग आउट फ्रॉम द इनिशियल इवेंट, दिस विल क्रिएट एटलीस्ट 1 और मोर इनिशियल इवेंट। उसने बोला था कि आप जितने भी आपके एरो आ रहे होंगे ना फर्स्ट इवेंट से, जैसे यहाँ पे था फर्स्ट इवेंट सिर्फ एक ही एरो बाहर आएगा। ऐसा नहीं कि पहला जो इवेंट है आपका उससे सिर्फ एक एरो बाहर आएगा, ऐसे नहीं कि 2-3 एरोज़ बाहर आ रहे हैं। अगर 2-3 एरोज़ बाहर आएंगे तो इट विल क्रिएट, आपको वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा आपके प्रोजेक्ट को। तो उसने क्या कहा था, डिलीट ऑल द एरोज़ कमिंग आउट फ्रॉम द इनिशियल इवेंट, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, दिस विल क्रिएट एटलीस्ट 1 और मोर इनिशियल इवेंट। अगर ऐसा होगा तो एक या एक से ज़्यादा इनिशियल इवेंट बन जाएंगे आपको। नंबर दीज न्यू इनिशियल इवेंट एज 2, 3, 4 और 20, 30, 40। 10 के बाद आप कैसे करोगे, या तो 20, 30, 40 ऐसे बनाओगे आगे को, या तो 2, 3, 4 से भी आप मेंशन कर सकते हो। थर्ड उसने कहा था, अगेन डिलीट ऑल इमर्जिंग एरोज़ फ्रॉम दीज न्यू नंबर इवेंट which will give rise to new initial event. Further, number these events as in step 2. उसने बोला अगेन डिलीट करने और इमर्जिंग एरोज़, और जो जितने सारे इवेंट अंदर को आ रहे होंगे उनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। और जो आगे वाले इवेंट हैं उनको कैसे, इवेंट को कैसे नंबर करेंगे, जैसे 2 है तो 3 या फिर 20, 30, 40। फोर्थ है, कंटिन्यू नंबरिंग ऑफ इवेंट एंटिल द लास्ट इवेंट इज़ रीच। उसने क्या कहा था, आप तब तक नंबरिंग करते रहोगे इवेंट्स की जब तक कि लास्ट वाला इवेंट्स आपको नहीं मिल जाता है, ठीक है। कंटिन्यू नंबरिंग ऑफ इवेंट एंटिल द लास्ट इवेंट इज़ रीच, तब तक नंबरिंग करते रहोगे जब तक कि लास्ट इवेंट नहीं मिल जाता आपको। जिससे कि क्या होना चाहिए, और जो लास्ट इवेंट होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, अंदर को आता हुआ एरो होना चाहिए, बट बाहर को जाता हुआ नहीं होना चाहिए। जो पहला एरो होगा उसमें अंदर को नहीं आना चाहिए, बाहर को जाना चाहिए, लेकिन जो लास्ट वाला इवेंट होगा उसमें अंदर को आना चाहिए, बाहर को नहीं जाना चाहिए। समझ गए, ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये 4 क्या थे, फुल्करसन रूल थे। ये दिखा रखा है, देखो लास्ट इवेंट कैसा होना चाहिए, एंटरिंग होना चाहिए इसमें इवेंट, ये एरो से, जैसे ये थे ना आपके पास नेटवर्क समझाया अभी, तो इसमें क्या हो रहा है, एरो एंटर हो रहा है। थैंक यू। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।